हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड, उसी के मॉडल पेपर के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन, तो उन्हीं क्वेश्चन को मैं आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड, तो उसी में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए जो हैं, तो सबसे पहले इन्हीं को देख लेते हैं। तो आपका पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 2 वाट जो हमारी मीटर विधि होती है उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको यहाँ पर। तो केवल आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि जो आपके लिए ये मॉडल पेपर है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आपकी जो 2 वाट मीटर विधि होती है उसको एक्सप्लेन करना है। आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि हमारा 2 वाट मोटर जो हमारा 2 वाट मीटर मेथड होता है उसके बारे में आपको डेफिनीशन के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आपका जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि परिणामित की संरचना एवं कार्यविधि का जो आपका वर्णन करिए। आपको यहाँ पर विथ डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल एंड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर विथ डायग्राम के माध्यम से जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसकी वर्किंग को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा विथ डायग्राम के माध्यम से। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर के प्रारंभ के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। टेल अबाउट स्टार्ट ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर को स्टार्ट कैसे करना है उसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। हम आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो आपके अगले क्वेश्चन है उसमें है कि ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियों को आपको एक्सप्लेन करना है कि हमारे जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें किस प्रकार के लॉसेस हो सकते हैं, ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की हानियां क्या हो सकती हैं, आपको यहाँ पर उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर की संरचना एवं कार्यविधि का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। तो जो आपका डीसी मोटर है उसको एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर के साथ, एंड उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसको एक्सप्लेन करना है आपका डीसी मोटर का विथ डायग्राम के माध्यम से। आपका जो अगला क्वेश्चन है उस पर बात कर लेते हैं। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है कि तुल्यकाली जो आपकी मोटर होती है उसकी कार्य विधि का सचित्र वर्णन करना है आपको। मीन्स हमारा यहाँ पर है कि तो आपकी जो तुल्यकाली मोटर होती है उसके बारे में आपको लिखना है, उस वो वर्किंग कैसे करती है पूरा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर विथ डायग्राम। तो हमारे जो तुल्यकाली मोटर होती है उसको हम इंग्लिश में सिंक्रोनस मोटर के नाम से जानते हैं। तो जो आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये यहाँ से आपका तुल्यकाली मोटर नहीं, आपका जो सिंक्रोनस मोटर है यही आपका हिंदी में लिखकर आएगा। तो इसको आप ज़रूर याद रखिए कि जो हमारे तुल्यकाली मोटर होती है और सिंक्रोनस मोटर होती है दोनों का सेम नाम वही होता है। अंतर केवल है कि ये आपका हिंदी वर्जन नाम है और जो आपका सिंक्रोनस मोटर है वो आपका इंग्लिश वर्जन इसका नाम है। हम आपके जो अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि 3 कलीय प्रेरण मोटर की संरचना का आपको सचित्र वर्णन करना है। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है 3 फेस जो आपका मोटर जो आपकी 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है विथ स्ट्रक्चर के माध्यम से, और उसका वर्किंग आपका कैसे करता है। 3 फेस जो आपका इंडक्शन मोटर होता है उसके बारे में आपको उसका वर्किंग बताना है, उसका स्ट्रक्चर बताना है कि आपका जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होता है वो वर्क कैसे करता है। आपका जो अगला क्वेश्चन आता है कि लघु परिपथ परीक्षण का ट्रांसफार्मर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट हमारा क्या होता है लघु परिपथ का
ट्रांसफार्मर जो आपका होता है इस तो जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें शॉर्ट सर्किट से इफेक्ट क्या पड़ता है आपके ट्रांसफार्मर में, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर्पी मोटर क्या होती है। किसी एक सर्वी मोटर के विषय में आपको यहाँ पर लिखना है। जो यहाँ पर आपका लिखा है ये आपका सर्वो मोटर होगा, ना कि सर्पी मोटर। तो सर्वी मोटर आपका क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है, और किसी एक प्रकार की जो सर्वो मोटर होती है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि हमारी सर्वो मोटर क्या होती है, वो आपको एक्सप्लेन करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। और उसमें जो आपके टाइप्स होते हैं उन्हीं टाइप्स में से किसी एक टाइप्स को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आपका जो अगला क्वेश्चन है उस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो यूनिवर्सल मोटर है उसकी संरचना किस प्रकार करती है किया जाता है, उसकी कार्यविधि क्या होती है, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि जो हमारा यूनिवर्सल मोटर होता है उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके वर्किंग के बारे में आपको डायग्राम के माध्यम में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हमारा जो यूनिवर्सल मोटर है उसके बारे में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि छादन ध्रुव मोटर की संरचना लिखना है और उसके कार्यविधि के बारे में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में और उसके वर्किंग के बारे में कि जो हमारी सर्वो मोटर होती है उसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार का होता है, उसका वर्किंग किस प्रकार का होता है, उसी के बारे में आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि परिणामित्र के जो विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या होता है उसका डेरिवेशन करना है। मीन्स हमारा इस क्वेश्चन से ये है कि जो हमारा ईएमएफ होता है ट्रांसफार्मर का उसका समीकरण आपको यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। आपका जो अगला क्वेश्चन आता है अब उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि डीसी मोटर की चालन नियंत्रण की किन्हीं दो विधियों के बारे में आपको बताना है। मतलब हमारा इस क्वेश्चन में ये है कि जो हमारा डीसी मोटर जो चलाया जाता है और नियंत्रित किया जाता है उन्हीं के दो मेथड के बारे में आपको लिखना है कि किन दो विधियों के द्वारा हम डीसी मोटर की चाल को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूं तो ये आपका हो जाएगा कि टेल अबाउट एनी टू टाइप्स ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो यहाँ पर आपका जो डीसी मोटर है उसको उसकी स्पीड को कंट्रोल करने की दो मेथड आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है तो आपका जो अगला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपका जो स्प्लिट फेज मोटर होती है उसको एक्सप्लेन करना है डायग्राम के माध्यम से। जो हमारा विभक्त कला मोटर होती है इसी को हम इंग्लिश में स्प्लिट फेज मोटर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको इस जो हमारा स्प्लिट फेज मोटर होता है उसको डायग्राम के माध्यम से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रत्यावर्तक के सिद्धांत का आपको सचित्र वर्णन करना है। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर जो आप मोटर होता है उसी के बारे में। जो आपका अल्टर मोटर होता है उसके बारे में विथ डायग्राम के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करना है। तो इतने क्वेश्चन थे आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड में जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।